क्या मैं अपनी बात रखूं? बैठ जाओ, छोड़ दो, छोड़। हेलो, ये अच्छा लो, मैं ये पहन के रखूं? अगर आप गर्मी से परेशान नहीं हैं तो शांत मन से अब मुझे सुनिए। आप सुबह से यहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि ये गुरु घासीदास जी की धरती है। तो सबसे पहले जय सतनाम, जय भीम, जय भारत, जय जोहार। मैं अपनी बात को रखने से पहले, क्योंकि यहाँ इंटेलिजेंस, यहाँ की जो स्वतंत्र एजेंसियाँ, वो मीडिया के लोग, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, जिस काम के लिए हम लोग आए उन मांगों को मैं एक बार आपके बीच में रख देता हूँ, फिर मैं अपनी बात रखूँगा। क्योंकि बहुत सारी बातों से ज़्यादा जरूरी है वो मांगे जिसके लिए आप सुबह से यहाँ डटे हुए। पहली मांग ये है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उनके मुख्यमंत्री द्वारा स्टेट में जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण का कोटा है, जो 16% था, उसको कम करके 12% किया था। यहाँ की वर्तमान की सरकार ने, उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री ने वर्तमान के इतने बड़े समाज से वादा किया था कि हम उस जो घटाया गया आरक्षण है उसको वापस जो है पुनः उतना ही करेंगे जितना वो था। ऐसा वादा उन्होंने चुनाव के समय किया था और मुझे लगता है 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया। अब 2023 में चुनाव है। उससे पहले हमारे लोगों ने प्रयास किया है कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी मांग पहुंचे। तो हमारी पहली मांग ये है कि 16% अनुसूचित जाति का आरक्षण बहाल किया जाए। ये हमारी आप सबकी पहली मांग है। उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने 200 बिस्तर के लिए 200 बिस्तर अनुसूचित जाति हॉस्टल सर्व सुविधा युक्त की घोषणा भी की थी। शायद मुख्यमंत्री जी को 4 साल में ये एहसास नहीं हुआ कि वो हॉस्टल भी बनना चाहिए। इसलिए ये भी हमारी मांग है कि वो 200 बिस्तर का हॉस्टल जो आपने वादा किया था, कम से कम अपने वादों पे तो खरे उतरिए, उसको बनाइए। हमारी तीसरी मांग है जो मेरे संज्ञान में लाई गई है कि SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी लगातार प्रमोशन कर रहे हैं और SC ST के कर्मचारियों को नजरअंदाज उसमें किया जा रहा है। ये गलत है, पूर्ण रूप से जो है असंवैधानिक है। सरकार को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि इतने बड़े समाज की जनभावनाएं जो हैं वो उनमें विरोध पैदा हो, उन्हें तकलीफ हो। देखिए, आज रायपुर में यहाँ भीम आर्मी और बाकी संगठनों के जरिए एक आंदोलन जो पिछले 1 महीने से यहाँ धरातल पे काम कर रहा है, उसकी मांग को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रमुख मांग ये है कि 2008 में जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, जो 16% रिजर्वेशन स्टेट की तरफ से शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलता था, वो कम करके उसको 12% किया गया था।
जब इलेक्शन हुआ 2018 में, तो यहाँ की जो वर्तमान की सरकार है कांग्रेस की, उन्होंने ये वादा किया था, वादे तो बहुत सारे किए थे, प्रमुख वादा था कि जो बीजेपी ने अन्याय किया है, जो अधिकारियों के साथ कटौती की है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसको यथावत करेंगे। 4 साल तो ज़्यादा का समय हो गया, दोबारा पुनः चुनाव आ गया है। अभी तक मुख्यमंत्री जी को अपनी द्वारा किए गए वादे और जो इस बड़े समाज की भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया वो याद नहीं आया। उसको याद दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। आज हमारा प्रोटेस्ट है, ये सांकेतिक है। इसके बाद हमने 1 महीने का समय मुख्यमंत्री जी को दिया है। अगर 1 महीने में हमारी मांगों पे कार्रवाई नहीं होती, वो मांगे हमारी नहीं मानी जाती, तो फिर 2 मार्च के बाद हम लोग एक बड़ा जो है आंदोलन पूरे प्रदेश के लोगों को बुला के वो रायपुर में करेंगे, राजधानी में मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। उसके साथ हम यहाँ से वापस लौटेंगे और पूरे प्रदेश में जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, जितनी भी जो हैं कस्बे हैं, जितने भी शहर हैं, सब में जा के इस सरकार द्वारा जो झूठ बोले गए हैं उनको हम लोग बेनकाब करने का काम करेंगे। प्रमोशन में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी यहाँ के मुख्यमंत्री धड़ाधड़ जो है प्रमोशन कर रहे हैं, SC ST के कर्मचारियों को नकार रहे हैं। मैं ऐसी जो भी सरकार के द्वारा गलत जो है संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है, हम लोग उसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि प्रकृति उनको सद्बुद्धि दें और वो इन समाज के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। इसका खामियाजा उनको वरना 2023 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। क्या 2023 में आप लोग अपने कोई कैंडिडेट उतारने के चुनाव में? ये पार्टी का फैसला है। अभी यहाँ पार्टी का संगठन फॉर्म नहीं किया है। अभी यहाँ भीम आर्मी के जरिए हम लोग अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। अगर ये सरकारों द्वारा हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हम ऐसी सरकारों के भरोसे नहीं रहना चाहेंगे। फिर अपने संगठन को, राजनीतिक संगठन को हम लोग यहाँ तैयार करेंगे, उनके जरिए हम यहाँ चुनाव दिलाएंगे। अभी रणनीति मैंने आपको बताई कि 1 महीने का समय हम सुनिश्चित करेंगे। अगर 1 महीने में हमारी मांगे जो 4-5 प्रमुख मांगे हैं, अगर उस पर काम नहीं हुआ तो 2 मार्च का इंतजार खत्म करने के बाद 3 मार्च के बाद हम लोग एक यहाँ बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद गांव-गांव निकल के हमारे कार्यकर्ता सरकार ने जो वादा खिलाफी की है उसके प्रति समाज को जागरूक करेंगे कि इस बार इस सरकार को सबक सिखाने का काम 2023 में हम लोग करेंगे। सरकार में एक मंत्री है जो अभी सिर्फ ये सांकेतिक है। सिर्फ पूरे प्रदेश से जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको बुलाया गया है, जो दिशा निर्देश यहाँ से दिए जाएंगे। एक दिशा निर्देश जो आपके सामने, एक जो इंटरनल दिए जाएंगे, उस पर हम लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि सरकार से हमें ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। जिस सरकार ने वादा किया था उसने पूरा नहीं किया, इसलिए फिर भी इंटरनल हम अपने समाज को जागरूक करने का काम जो है लगातार करते रहेंगे इस महीने में। सरकार में एक SC के मंत्री हैं जो जय भीम कहने से मना करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा मिले रिजर्वेशन से आगे बढ़ने वाले लोगों को सरकार के इशारे पर समाज के विरुद्ध में काम नहीं करना चाहिए। उसका खामियाजा उनको जनता जो है, छत्तीसगढ़ की जनता सबक सिखाने का काम उनको करेगी। क्रांतिकारी जय भीम। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम सूरज कुमार प्रधान है और मैं जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। आप लोगों का भी मैं आज स्वागत करता हूं। SC वर्ग के 16% आरक्षण को लेकर के बूढ़ा तालाब रायपुर मैदान में जो है प्रोटेस्ट का कार्य रखा हुआ है, जिसमें भीम आर्मी के अनुसूचित जाति जो संस्थापक हैं रावण जी, वो आए हुए हैं और पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ कार्यरत हैं, जो भी जिस संगठन में जुड़े हुए हैं SC वर्ग के आरक्षण के लिए आज अपनी लड़ाई लड़ाई यहाँ पे आए हैं। जो हमारी 16% SC वर्ग को आरक्षण मिला था, उसको जो बीजेपी की सरकार थी उन्होंने घटा करके 12% कर दिया था, जो कि वो उनकी एक दोगली मानसिकता को दर्शाती है। हम और हमारी जो ये SC वर्ग है, सभी अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो कि भूपेश की जो सरकार है उसने केवल और केवल मात्र 1% आरक्षण को बढ़ाया है और वो 12% आरक्षण जो है अभी 13% हुआ है। वो 13% आरक्षण हमें नहीं चाहिए। या तो आप हमारी आरक्षण पूरी कैंसिल कर दो, या तो हमें हमारी जो 16% आरक्षण है वो आरक्षण हमें वापस दो। और आज आप देख सकते हैं भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट और प्रदेश भर से जितने भी सामाजिक संगठन हैं SC वर्ग से, सभी के सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम ये भूपेश की जो सरकार है, राज्य की सरकार है, उसको हम अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। अगर आपने हमारी ये आरक्षण 16% नहीं की तो आने वाले समय में ना आपकी सत्ता रहेगी, ना आप खुद यहाँ पे रहेंगे। हम आपको जो है यहाँ से एक आह्वान देने आए हैं कि आप हमें हमारा 16% आरक्षण दे दो और इस आंदोलन को
आप देख रहे हैं, आपको प्रत्यक्ष रूप से पता चल जाएगा कि हमारी छत्तीसगढ़ की एससी में कितनी ताकत है। और जितने भी हमारे एससी वर्ग के जनप्रतिनिधि हैं जो चुनकर विधायक सांसद बने हुए हैं, उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप हमारे समाज से हैं और आप ही हमारे समाज को शोषित होने पे जो है मजबूर कर रहे हैं। तो आपको भी ये बोल दिया जा रहा है कि आप हमारा साथ दो या तो अपनी पार्टी छोड़ दो। जय भीम, जय भीम आर्मी। बिल्कुल, भूपेश की कांग्रेस सरकार और भूपेश बघेल ने जो एससी वर्ग से प्रॉमिस किया था, सर पिछली गवर्नमेंट थी जो आरक्षण कम की थी, एससी वर्ग का 16% से घटा के 12% की थी। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था हमारे एससी वर्ग से कि हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम इसको 16% वापस से एससी वर्ग का आरक्षण बहाल करेंगे। बीते दिनों तक के समाज के साथ वादा खिलाफी करके आज कंप्लीट 4 साल हो गया है, जिसके बीच में भूपेश बघेल और उनकी पूरी मंडली को ये समझ नहीं आया कि हमने किसी बहुत बड़े वर्ग से एक प्रॉमिस किया है कि हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद हम उनका जो हक है, जो सेंट्रल से हमारा हक है, संवैधानिक हमारा 16% आरक्षण का जो अधिकार है, उसको अभी अपनी वादा खिलाफी के तहत में समाज से धोखा करके अभी तक के बहाल नहीं किया गया। उसके विरोध में और भी अनेक जो इस सरकार के रहते हुए जो अत्याचार समाज पे और कुछ चीज़ों का जो मांग है और इनका जो मोमेंटो है कि ये हम करेंगे, समाज के लिए करेंगे, सरकार बनेगा, कई प्रकार का वादा करके आज वादा खिलाफी के हिसाब से और असंवैधानिक तरीके से ये पूरे छत्तीसगढ़ के साथ छलावा कर रहे हैं। तो उसका एक छोटा सा नमूना है जो हम बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आज इस सरकार को बताने आए हैं कि अगर कुछ दिनों में हमारी इन मांगों को पूरी नहीं की गई और हमारी बात नहीं सुनी गई तो आज ये 10,000 लोग हो सकता है 5 लाख बंद करके फिर बीते कुछ दिनों बाद दिखे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं देवेंद्र मैरिसा, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रायपुर से। साथियों, आज हम लोग यहाँ पे पूरे लाखों के तादाद पे हमारे एससी वर्ग के 16% आरक्षण के लिए समस्त बहुजन समाज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारा मांग है एससी वर्ग का जो 13% आरक्षण, मतलब 16% आरक्षण को 13% काटा गया है इस जातिवादी भूपेश बघेल सरकार के द्वारा, इसको पूर्ण रूप से 16% करने के लिए हमारा पूरा बहुजन समाज मांग करता है और समस्त भीम आर्मी और तमाम संगठन यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारा मांग है भूपेश बघेल सरकार से कि एससी वर्ग का 16% आरक्षण पूर्ण रूप से बहाल करें। जी, इसके अलावा अभी सीएम हाउस के घेराव के लिए रैली निकलेगी। यहाँ से जनसभा को संबोधित करने के बाद बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में सभी पूरा बहुजन समाज के लोग यहाँ से उग्र आंदोलन करते हुए सीएम हाउस तक के घेराव के लिए जाएंगे यहाँ से।